एविडेंस थे, न कोई ऐसी चीजें थी, पर उन्होंने झूठा केस बनवा के मुझे एक दिन तो पुलिस कस्टडी में रखा और 4 दिन में रिवाड़ी जेल काट के आया। अब 5 साल बाद मेरे पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था। मैंने हाई कोर्ट से संज्ञान लाके जिला न्यायालय ने इस केस को डिस्चार्ज कर दिया है। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। हरियाणा के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर में यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे प्रोफेसर डॉक्टर बलकार सिंह को 5 साल बाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जैसा कि प्रोफेसर डॉक्टर बलकार सिंह ने बताया, चार्ज फ्रेम होने से पहले ही पूरे मामले को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोर्ट में मामला डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर बलकार सिंह ने 3 महीने तक इंतजार किया कि शायद कोई अपील करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और वीरवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर डॉक्टर बलकार सिंह ने कहा, जो उन पर आरोप लगा था उसकी सच्चाई बाहर आ चुकी है। उन्होंने बताया कि उनकी गलती महज इतनी थी कि विश्वविद्यालय में हुई भर्तियों में धांधली का आरोप लगाया था। इसके चलते ही इस तरह के आरोप लगवाए गए। वहीं अन्य इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई, जिसका खामियाजा उनको सामाजिक स्तर से लेकर उनके करियर में भी झेलना पड़ा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से जींद विश्वविद्यालय में भर्तियों का फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है, यहाँ पर भी जल्द ही कार्रवाई होगी। अब आपको दिखाते हैं कि रेवाड़ी के सन सिटी स्थित अपने आवास पर बुलाई गई प्रेस वार्ता में प्रोफेसर डॉक्टर बलकार सिंह ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से आपका एक जो कोर्ट का जो मसला चल रहा था, अभी इसमें आपका कहीं कहीं जो डिस्चार्ज का मामला है, क्या है पूरा मामला? ये सर भर्ती का मामला 2018 का था मैनेजमेंट में, वो मैंने मुद्दा उठाया था और उसको दबाने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर एक महिला टीचर ने मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तो ये तकरीबन 5 साल में मेरे पर केस चला। न तो कोई उनके पास एविडेंस थे, न कोई ऐसी चीजें थी, पर उन्होंने झूठा केस बनवा के मुझे एक दिन तो पुलिस कस्टडी में रखा और 4 दिन में रिवाड़ी जेल काट के आया। अब 5 साल बाद मेरे पर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था। मैंने हाई कोर्ट से संज्ञान लाके जिला न्यायालय ने इस केस को डिस्चार्ज कर दिया है। साधारण भाषा में, जब पाठकों की भाषा में समझो तो डिस्चार्ज किसको कहते हैं, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से यौन उत्पीड़न के आपके पर आरोप लगे, कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा और सम्मान की बात भी थी कि कहीं ना कहीं आपको इसका झेलना भी पड़ा होगा समाज में। तो क्या ये डिस्चार्ज क्या कहेंगे, कोर्ट ने क्या किया है आपके साथ? एक होता है कि चार्ज फ्रेम होना, जो आरोप लगाए गए और मेरे पर धाराएं लगाई गई, वो धाराएं कोर्ट ने मानी ही नहीं। अब ये धाराएं इसके ऊपर नहीं मानती है, तो चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ 5 साल से। वो चार्ज से पहले ही मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, केस ये मना ही नहीं कोर्ट ने। कहीं ना पुलिस या जांच पे भी सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से एक कहीं ना 5 साल आपकी लाइफ के कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिए। यदि शायद उस समय ठीक से जांच होती तो शायद इस तरह के हालात ना होते। ये 164 का बयान होता है महिला का एक, उस बयान के आधार पर यह धारा बनी नहीं रही। तो पुलिस ने भी पता नहीं किस प्रेशर में किस तरीके से आके धाराएं लगाई। ये तो इस डिस्चार्ज के जो आदेश आए हैं, इसमें खुद कोर्ट ने कहा है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी ने वर्क प्लेस का जो केस बना सेक्सुअल हरासमेंट का, कोर्ट समझ नहीं पा रही है किस आधार पर उन्होंने केस बना दिया। तो ये तो सर एक प्रेशर टैक्टिक्स थी उस समय का प्रशासन, उसके क्या प्रभाव थे, उन प्रभावों को यूज करके सारा केस मेरे को बनवाया। वो जो मसला आपने उठाया था, क्या पूरा मामला था जिसके चलते आपके पे ये आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि फ्रेम आपको फंसाया गया इस तरह से? मैंने कहा था जो भर्ती का मामला था, जो कैंडिडेट बैठे हुए थे, मैंने उनकी वीडियो बनाई थी और वीडियो के आधार पर कहा था इन 4 कैंडिडेट ईसी की मीटिंग से पहले कैसे बैठे हुए। तो ईसी के लिफाफे खुलते तभी पता चलता किसी को कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। और इसकी पुष्टि नॉन टीचिंग एसोसिएशन ने भी की थी। और उन्होंने तो अभी मैं एक लेटर दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए, ये नॉन टीचिंग एसोसिएशन का लेटर है। राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, हर जगह लिखा उन्होंने। अब ये कैंडिडेट 9 बजे रिसेप्शन पे आए हुए थे और जो भर्ती की गई इनकी कॉलेज ब्रांच से की गई, और कॉलेज ब्रांच से कभी भी यूनिवर्सिटी की भर्तियां नहीं होती, वो होती एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से। और रूल रेगुलेशन जो यूजीसी की थे वो भी फॉलो नहीं किए गए, तो इन्होंने भी उसकी पुष्टि की थी। जैसे कि आप नॉन टीचिंग वाला बता, उसमें भी एक शिकायत दी गई है, उसमें भी जांच की मांग की गई है। हाँ, जांच की मांग की गई है। क्या इसमें कोई जांच आज तक हो पाई? जैसा कि क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि मामला भी आपको इसके चलते फ्रेम किया गया था। नहीं, इसके ऊपर आज तक कोई जांच नहीं हुई, जांच हुई नहीं। हाँ, इन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल हर जगह लिखा, पर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। मतलब इस मामले में कोई जांच नहीं हुई और आपको जिस तरह से चार्ज फ्रेम किए गए उसमें कहीं ना कहीं आपको
उत्पीड़ना झेलनी पड़ी इसमें? क्योंकि नॉन टीचिंग ने मुद्दा उठा था, केवल मेरे अकेले के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया गया। एक इंक्वायरी यूनिवर्सिटी में भी खोली गई कि आपने न्यूज चैनल में कैसे दे दिया या मीडिया में कैसे दिया। तो मैंने उनको एक प्ले दी थी, पर मैं टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था उस वक्त, और एज ए प्रेसिडेंट मैंने मीडिया में दिया था। उसकी भी इंक्वायरी करके मेरी इंक्रीमेंट काट दी गई, इंक्रीमेंट। तो मैंने एक बायस्ड काम किया यूनिवर्सिटी ने, भाई नॉन टीचिंग स्टाफ भी वही बात कह रहा है और एक टीचर मैं भी वही बात कह रहा हूं। मेरे ऊपर तो इतने इन्होंने अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया था, तो उनके ऊपर भी तो कार्रवाई को जो नॉन टीचिंग ने दिया है। अब पूरे मामले में जिस तरह से डिस्चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं, तो अब अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरह से भी आप बता रहे हैं कि एक 5 साल जितने भी कितना टाइम हुआ, वो एक बड़ा लंबा पीरियड था जो आपको तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो आगे का कदम क्या रहेगा अब इसमें? अभी देख होता है टाइम पीरियड भी, मैंने एक सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बात होती है ना, महिला का केस लेके आपको ये 5 साल निकालने, आप कहीं भी जाते हो हर कोई उसी नजर से देखता चाहिए हम 5 साल बाद इससे कलंक से मैं निजात पा गया। पर एक जो रेपुटेशन मेरी 5 साल की गई, इस दौरान अलग अलग यूनिवर्सिटी में पोस्टें भी निकली, और फिर एक हमारी जो यूनिवर्सिटी है इस अहिरवाल की मिट्टी की, इसमें 90 से 80% हमारी बेटियां पढ़ती हैं, और कोई टीचर इस तरह का कलंक लेके क्या लेक्चर ले पाएगा? इस वजह से भी मैंने वो कई कहते हैं कोर्ट से आप ज्वाइनिंग ले आइए, इस वजह से मैं लेके नहीं आया। अब अगला तो ये है कि इन्होंने जो किया इसके खिलाफ जो भी मेरे वकील से सलाह करके जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो क्रिमिनल डेफर्मेशन हो या कोई और हो, वो मैं जरूर करूंगा। एक सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, कहीं ना कहीं पारिवारिक दंश भी झेलना पड़ता है इस दौरान कहीं ना कहीं, और सामाजिक के साथ साथ आपका जो करियर था उस पर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट किया होगा। तो किस तरह से देखते हैं जो आपका पीरियड रहा इस दौरान, आपने किस तरह से झेला उसको? एक मानसिक जो प्रताड़ना होता है वो आर्थिक से ज्यादा होती है। आप कहीं भी जा रहे हैं, एक बात निकलाती है, अच्छा वो प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी में जिसके ऊपर ये कलंक लगा है, तो अपने आप में तोड़ देते हैं ये चीजें। और 5 साल लगा था, ये केस मेरा 4 साल 9 महीने 18 दिन चला। इस टाइम पीरियड में जो मेरे परिवार ने इस आरोप को लगने के बाद झेला है, मैंने झेला है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक आपने पिछले दिनों आईजीयू के बाहरी गेट पर एक बूट पॉलिश करके एक धरना भी दिया लंबे समय तक। आपने उस दौरान कहा था कि कहीं न जाति विशेष के चलते मुझे इस तरह की चीजें झेलनी पड़ रही हैं। क्या वो भी एक कारण लगता है कि आपको सब चीजें इस तरह से बाहर निकल के आई? मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बता, नॉन टीचिंग पूरे स्टाफ ने इस मामले को उठाया, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, पर्टिकुलर मेरे खिलाफ ही की गई। और एक बात है, जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी थी उसमें एक भी एससी कैंडिडेट नहीं था, एक भी एससी कैंडिडेट नहीं था उसके अंदर। और जो उसमें कमेटी में एक कैंडिडेट तो ऐसा था, उसने पहले ही कईयों के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केस किए हुए। तो क्या ऐसा व्यक्ति उस कमेटी का पार्ट हो सकता था? तो कई चीजें हम कई जगह लगा, हाँ ये भी हुआ है, आखिर दलित होने के नाते भी सारी चीज की जाएंगे। तो अब तमाम इन चीज़ों से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत आपको मिल गई है। तो अब किस तरह का क्या दिमाग में चल रहा है कि क्या एक जो बाहर निकल के आए हो, कोई ना एक बड़ा कहीं ना कहीं एक राहत कही जा सकती है आपके लिए? ये भविष्य के लिए और मेरे परिवार के लिए एक कलंक लेके जीने से अच्छा एक विजय हुई है, एक आत्म सम्मान में मनोबल मिला है मुझे। और ये